हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं मिश्र संख्याओं का नियम। पिछली वीडियो में हमने चिन्हों के जोड़ बाकी किया था और चिन्हों के गुणा किया था, कब आपको प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है। आज हम सीखेंगे मिश्र संख्याओं का नियम। जब भी आप ऐसी संख्या देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है। मैं आज आपको एक नियम बताऊंगा, उस नियम से आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखो, नियम क्या है? भागों जोबा। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको सरल करना है भाग। भाग का मतलब होता है भाग। इसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब क्या होता है? जोड़। और इसका मतलब होता है बाकी। यानी सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर आपको गुणा करना है, फिर आपको जोड़ कर, फिर आपको बाकी करने। तो देखो, जब भी आपको ऐसी संख्या दे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले भाग वाली संख्या को सॉल्व कर लेना है, फिर गुणा वाली संख्या को सॉल्व कर लेना है, फिर प्लस वाली संख्या को सॉल्व करना है, फिर माइनस वाली संख्या को। आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व करना है। जो संख्या बीच में दे रखी है उसको एज इट इज लिख दो। बाकी आप इस स्टेप से इसको सॉल्व करना। सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़, बाकी, और बाकी वाली संख्या को स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाना। तो देखो, सबसे पहले इसमें गुणा दे रखा है, फिर भाग दे रखा है, फिर प्लस दे रखा है, फिर प्लस और फिर माइनस। यानी सबसे पहले इसमें हम किसको सोल्व करेंगे? भाग वाला। तो भाग का है 10 भाजक 2। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे और बाकी जो भी संख्या होगी उसको एज इट इज लिख देंगे। तो देखो, दो तो गुणा में, तो दो तो एज इट इज रहने दो। 10 में किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग 10 में देने पर कितना आएगा? 5। तो 5 यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर प्लस जो संख्या बचे उसको एज इट इज लिख देना है। 5 प्लस 7 माइनस 7। अब देखो, अब आपके भाग वाली संख्या तो सरल होगी, इसमें भाग है नहीं। अब क्या बचा? गुणा। जहां कहीं भी आपको इसमें गुणा दिखे तो आप उसको सरल कर दीजिए, बाकी वाली संख्या को एज इट इज लिख दीजिए। तो देखो, 2 गुणा 5, तो 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गई? 10। बाकी वाली संख्या को एज इट इज लिख दीजिए, प्लस 5 प्लस 7 माइनस 7। तो देखो, अब भाग वाली संख्या सरल हो गई, गुणा वाली संख्या सरल हो गई। अब प्लस और माइनस वाली संख्या इसमें है तो उसको सरल कर देनी। तो देखो, प्लस वाली संख्या इसमें है 10 प्लस 5 प्लस 7। तो 5 10 प्लस 5 कितने हो गए? 15। और 15 और 7 कितने हो गए? 22। तो अब प्लस वाली संख्या सोल्व कर दी, कितने आ गई? 22। पीछे क्या बचा? -7। तो -7 लिख दिया। अब आपको क्या सरल करना है? माइनस वाली संख्या सरल करनी है। तो देखो, तो 22 में से 7 गए, पीछे कितने बचे? 15। ये देखो आपके सरल हो गया। ऐसे एक उदाहरण और लेके हम सरल करते हैं। तो देखिए अगला उदाहरण। तो देखो, एक और उदाहरण हमने ले लिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही जिसको हमने पिछला सवाल किया था। तो देखो, सबसे पहले इसमें प्लस भाग माइनस प्लस इंटू ये दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या सरल करना है? सबसे पहले आपको सरल करना है भाग। तो भाग कहाँ पर है? तो भाग यहाँ पर है। बाकी वाली संख्या को एज इट इज लिख देना है। तो देखो, तो भाग कहाँ पर है? यहाँ पर। बाकी वाली संख्या को एज इट इज लिख देना है। तो 5 प्लस में, तो 5 को प्लस में रहने दो। और 8 में 4 का भाग देना है, तो 8 में 4 का भाग देने पर कितना आएगा? 2। और बाकी वाली संख्या को एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए आप। अब क्या करना है? भाग वाली संख्या सरल हो गई, तो अब आपको गुणा वाली संख्या सरल करनी है। तो देखो, इसमें गुणा कहाँ पर है? गुणा यहाँ पर है। तो बाकी वाली संख्या को एज इट इज लिख देंगे। तो देखो, 5 प्लस 2 माइनस 2 प्लस, अब देखो 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गई? 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 6 लिख देना आपको। अब देखो, प्लस और माइनस वाली संख्या बचे, तो सबसे पहले आप प्लस वाली संख्या को जोड़ दीजिए और माइनस वाली संख्या को एज इट इज लिख दीजिए। तो देखो, 5 प्लस 2 कितने हो गए? 7। और 6 भी प्लस है, इसको भी जोड़ लो। 5 प्लस 2 7, 7 और 6 कितने हो गए? 13। तो 13 लिख दीजिए आप यहाँ पर, और माइनस वाली संख्या को यहाँ लिख दीजिए। अब आपके पास माइनस बचा है तो माइनस को सोल्व कर दीजिए। तो देखो, 13 में से 2 गई, कितने बचे? 11। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा।